जय जोहार के साथ ही शुरुआत करते हैं आज हम। चूंकि बांसवाड़ा डूंगरपुर के सांसद की बात है और बांसवाड़ा डूंगरपुर का सांसद वो शख्स है जो भीलों की बात करता है, आदिवासियों की बात करता है, उनके कल्याण की बात करता है, जमीन और जंगल की बात करता है, हितों की बात करता है। और आप देखिए एक युवा किस तरीके से विश्वविद्यालय से अपना निकला, डूंगरपुर कॉलेज का प्रेसिडेंट बना। उस जमाने के अंदर ही उसके दिमाग के अंदर ये था कि ये इस क्षेत्र के जो आदिवासी है, इस क्षेत्र के जो भील हैं, उनका डेवलपमेंट किस तरीके से हो, से ये कि जो जल, जमीन और जंगल तीनों किस तरीके से बचे रहे, उस पर दिमाग करता रहा। धीरे धीरे बात बढ़ती गई और आपको बता दें सबसे कम उम्र का राजस्थान विधानसभा का सदस्य बनने का भी गौरव प्राप्त हुआ। एक बार जीत गए, दोबारा जीत गए, लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। बात यही नहीं रुकी, उसके बाद में संसद का दरवाजा भी बांसवाड़ा डूंगरपुर की जनता ने, जी हाँ हम उन्हीं की बात कर रहे हैं जिनका आप समझ बैठे हैं, राजकुमार रौत। जी हाँ, राजकुमार रौत से आज होगी बेबाक बात, क्योंकि आज हम हैं डूंगरपुर में, उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में। कहते हैं कि राजकुमार रौत संसद में भी जब दहाड़ते हैं तो उनकी सब बात को सुनते हैं। ध्यान से विधानसभा में थे तब भी सरकार के लिए बहुत बड़ी मुश्किलें होती थी। अब आप बात करते हैं, पूछते हैं उन्हीं से, उन्हीं के सवाल और उन्हीं के साथ में संघर्ष की एक कहानी। राजकुमार जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और राजकुमार जी, जिस तरीके से आप लड़ते हैं, ये लड़ाई का गुण सीखा कहाँ से आपने? संघर्ष ने सिखाया। ये लड़ाई का गुण किसी किताब से या किसी गुरु के द्वारा नहीं, संघर्ष ने सिखाया। और आपको, आपके चैनल को माध्यम से सारे दर्शकों को जोहार, और विशेषकर आपका बिल प्रदेश की धरती पे स्वागत, अभिनंदन करना चाहूँगा। आप जयपुर से इतना दूर इंटरव्यू लेने डूंगरपुर इस बिल प्रदेश की धरती पे आए, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र को समझने आए, यहाँ के जनप्रतिनिधि की भावना को समझने आए, उसके लिए आपके चैनल को और आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। ये जयपुर से हमेशा कटा रहा है, राज्य की राजधानी से ये इलाका हमेशा कटा रहा है, मीडिया से कटा रहा, शासन से कटा रहा, प्रशासन से कटा रहा। जब भी राजस्थान की विधानसभा में पूर्व बात होती थी तो जयपुर आसपास, अजमेर या लास्ट तो उदयपुर तक की बात होती थी, उदयपुर से इधर नहीं आ पाते थे। और ये दुर्भाग्य रहा है कि इस इलाके को कोई भी सरकार रही हो, मैं किसी पर्टिकुलर एक सरकार पे दोष नहीं देना चाहूंगा, किसी एक व्यक्ति को दोष नहीं देना चाहूंगा, सरकार कोई भी रही हो, लेकिन ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ इलाके को हमेशा नजरअंदाज रखा गया है। आज पिछले 5 सालों से हम देख रहे हैं, जब से भारत आदिवासी पार्टी और बीएपी, पहले हम बीटीपी में थे, इस विचारधारा से जो लोग हम दो जनप्रतिनिधि पिछली बार चुने, इस बार हम 3 जो चुने थे, और सांसद बांसवाड़ा की जनता ने मुझे चुन के भेजा। इसके बाद सरकार का ध्यान गया है। पहले का हमारे पास डाटा है कि 5 साल में राजस्थान के कोई भी मुख्यमंत्री होता था, मुश्किल से 2 या 3 बार डूंगरपुर आते थे। और इस बार का डाटा है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री 4 से 5 बार एक साल के अंदर, 1 साल भी नहीं हुआ, आ गए। यानी आपने उन्हें आने को मजबूर कर दिया। देश का कोई भी राष्ट्रपति बनते थे, 5 साल में एक भी बार डूंगरपुर, बांसवाड़ा का किसी भी राष्ट्रपति महोदया का दौरा नहीं होता था। और हमारी विचारधारा आने के बाद राष्ट्रपति महोदय के 2 दौरे हुए, देश के प्रधानमंत्री महोदय का भी दौरा हुआ। और सबसे बड़ी बात, पहले जो भी सीएम रहते थे वो 5 साल में 2 से 3 दौरे करते थे, लेकिन यह साल भी नहीं हुआ और 3 से 4 दौरे वर्तमान जो मुख्यमंत्री जी इनके हो गए। अब इनका ध्यान, उनको मैं कहना चाह रहा हूं कि आपके चैनल के माध्यम से आप लोग इसलिए आ रहे हो कि बीएपी को कमजोर कैसे किया जाए। आपकी मानसिकता चेंज करो, आपकी मानसिकता चेंज करके ये खोजो कि हमारी क्या कमी रही, हमारी इस सरकारों की क्या कमी रही, भाजपा का भी राज रहा, कांग्रेस का भी रहा, हमारी क्या कमी रही। इस कमी की वजह से लोग असंतुष्ट हुए और असंतुष्ट होने की वजह से बीएपी पनपी। तो आपको इस पे खोज करना चाहिए, इस पे रिसर्च करना चाहिए, और रिसर्च करके इस पे काम करना चाहिए। लेकिन उस पहलू पे काम नहीं करते ये लोग। किसके पहलू पे काम कर रहे हैं? बीएपी को खत्म कैसे करें यार। बीएपी से आदिवासी समुदाय की एक आस्था, एक विश्वास जुड़ा हुआ है। आप बीएपी को खत्म करने की अगर बात करते हो तो समझ लो आदिवासी समुदाय का, और साथ ही इस इलाके में रहने वाला एससी, माइनॉरिटी, ओबीसी, जनरल वर्ग, जो गरीब तबके का व्यक्ति है, उसकी भावना, उसकी इच्छाओं को खत्म करने की बात कर रहे हो आप। तो इनका एक ही में है कि आप यहाँ की जो समस्या थी उसको समझो और उसका समाधान कराओ।